गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपकी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन में स्वागत करता हूं। जैसे कि हमारा जो ये क्लास चल रही है यूपी टेट की, तो उसमें अभी तक हमने जो इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ रहे हैं। स्टार्टिंग में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे। उसके बाद इसमें एक क्या बचता है, इसमें बचता है एक अनसीन पैसेज, उसको लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो आज हमारी 5th क्लास है। अभी तक 4 क्लास हो चुकी है। फर्स्ट क्लास जो हुई थी हमने सिलेबस से रिलेटेड डिस्कस किया था। उसके बाद हमने 3 वीडियो के अंदर मैंने नाउन आपको कंप्लीट कराया। उस टॉपिक में नाउन में यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो या कुछ समझ ना आया हो तो उसकी हम एक बाद में जब भी टाइम मिलेगा हम एक प्रैक्टिस सेशन रखेंगे, तो आपके सभी कन्फ्यूजन उसमें हम आपके दूर कर देंगे। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस हम आपको करके दिखाएंगे। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी होंगे, एरर बेस्ड क्वेश्चन भी होंगे, ताकि आपका जो भी टॉपिक है इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर पोर्शन से, तो वो आपका कवर हो जाए। ठीक है, चलो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है प्रोनाउन। अब प्रोनाउन होता क्या है, सबसे मेन चीज ये है कि हमको पता होना चाहिए प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, सर्वनाम। जैसे हम नाउन को हिंदी में क्या बोल रहे थे, संज्ञा, तो प्रोनाउन को बोलते हैं सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब क्या होता है, जो वर्ड्स होते हैं, मतलब जो वर्ड्स होते हैं यूज्ड होते हैं इन प्लेस ऑफ द नाउन। मतलब नाउन की जगह जो वर्ड हम यूज करेंगे उनको प्रोनाउन बोलेंगे। मतलब वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, मतलब नाउन की जगह जो भी हम वर्ड यूज करेंगे उनको प्रोनाउन बोलेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो मैंने अपना नाम लिखा रोहित, क्या है, ये एक नाउन है। और मान लो मैं इसी को दोबारा से किसी सेंटेंस में यूज करूंगा, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, ही। तो ही क्या है, ही एक प्रोनाउन है। मान लो मैंने नाम लिख दिया अंजलि, ये क्या है, एक क्या है, फीमेल है, एक लड़की है। तो लड़की के लिए हम प्रोनाउन क्या यूज करेंगे, प्रोनाउन यूज करेंगे सी। ठीक है, मान लो किसी कारण मैंने लिख दिया बॉयज। बॉयज क्या है, बॉयज तो नाउन है, लेकिन इसकी जगह यदि हमको प्रोनाउन यूज करना होगा तो हम क्या यूज करेंगे, दे। क्यों दे इसलिए यूज करेंगे, क्योंकि बॉयज जो है क्या है, प्लूरल फॉर्म है, और प्लूरल फॉर्म के लिए हम प्रोनाउन कौन सा यूज करेंगे, तो दे। ठीक है, हमको सिंपल ये चीज समझनी है कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन क्या है, वर्ड्स होते हैं जो यूज्ड करते हैं इन प्लेस ऑफ नाउन। मतलब नाउन की जगह जो भी हम वर्ड यूज करेंगे उसको बोलेंगे प्रोनाउन। ठीक है, तो इसमें ज्यादा टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट चलते हैं इसके टाइप के ऊपर, क्योंकि सारे जो क्वेश्चन आएंगे वो टाइप से ही रिलेटेड आएंगे कि ये कौन सा टाइप है, या इस मतलब फिल इन द ब्लैंक्स भी आएगा तो उसमें भी टाइप आएंगे। तो सबसे पहला टाइप हम पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप हम पढ़ेंगे कौन सा, भाई प्रोनाउन जो है, प्रोनाउन 8 तरह के होते हैं, मतलब इसके 8 टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहला पढ़ते हैं पर्सनल प्रोनाउन। कौन सा है, पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, देखिए पर्सनल प्रोनाउन वो नाउन होता है जो जिसमें हमको 3 क्या मिलते हैं, 3 पर्सन के प्रोनाउन यूज होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चन बन जाता है, तो मैं इसको आपको एक टेबल के फॉर्म में मैं आपको इसको समझाऊंगा। देखिए हमारे पास एक तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और एक हमारे पास कौन से पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ठीक है, ये हमारे पास 3 पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक है, अब हम इनकी अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए एक तो हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, सब्जेक्ट फॉर्म होती है। एक हमारे पास कौन सी फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है। और हमारे पास 2 फॉर्म और होती है, पोजेसिव जिसको बोलते हैं। पोजेसिव मतलब जो अधिकार
अधिकार क्या करता है, शो करता है। तो एक तो होता है एडजेक्टिव और एक होता है प्रोनाउन, ठीक है। एक होता है एडजेक्टिव, एक होता है प्रोनाउन। इनको इसके साथ ऐड करना है, मतलब पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए अब फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है हमारे पास कौन कौन से होंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में, एक तो आई होता है और एक होता है वी। सेकंड पर्सन में होता है यू। थर्ड पर्सन में कौन कौन से होते हैं, एक तो ही होता है, एक सी होता है, एक इट होता है और एक होता है दे। हमारे पास ये होते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन सिर्फ यू है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन जो होते हैं ही, सी, इट, दे। अब जो आई है, आई क्या है, आई तो सिंगुलर है, मतलब सिंगुलर की फॉर्म में यूज करते हैं, और वी को करते हैं प्लूरल की फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। अब जैसे ही है, ही किसी मेल के लिए यूज होगा, और जो सी है वो सी किसके लिए होगा, किसी फीमेल के लिए यूज होगा। जो इट होता है न्यूरेटर जो होता है उसके लिए यूज करते हैं इसको, और दे होता है प्लूरल फॉर्म में इसको यूज करते हैं। इस टेबल बनाने का जो मेन पर्पस है वो आपको अभी समझ आएगा जब मैं सेंटेंस लिखूंगा, तो उसमें आपको पता होना चाहिए कि आई का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है और आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है माइन, ठीक है। आपको ये याद करना है कि आई सब्जेक्ट है, इस आई की सब्जेक्ट फॉर्म तो आई होती है, ऑब्जेक्ट मी होती है, एडजेक्टिव उसकी फॉर्म क्या होती है, माई होता है, और प्रोनाउन पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसका माइन। जैसे वी है, वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, एडजेक्टिव होता है आर, और ये होता है आर्स, इसको आर पढ़ते, ठीक है। यू जो होता है यू का ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है योर, और ये होता है योर्स, क्या होता है योर्स। इसी तरीके से अब मैं बात करूं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन की, यदि मैं बात करूं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या आ गया, ही का हिम, इसका ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हिम, इसका एडजेक्टिव फॉर्म हिज होता है, और ये भी क्या होता है हिज। तो ही, हिम, हिज। तो इसी तरीके सी, हर, सी का क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है हर, और इसका एडजेक्टिव फॉर्म भी हर होती है, और ये होता है हर्स, ठीक है। इसी तरीके से मैं इट की बात करूं तो इट का ऑब्जेक्ट भी इट ही होता है, और इसका एडजेक्टिव जो होता है इट्स होता है, और इसका कोई भी क्या पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता। मैं दे की बात करूं तो दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है देम, उसके बाद इसका एडजेक्टिव होता है देयर, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन होता है देयर्स। तो ये एक छोटी सी टेबल है, इसको आपको याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो एज ए सब्जेक्ट आई है, ऑब्जेक्ट मी है, एडजेक्टिव माई है, और प्रोनाउन माइन है। तो आपको ये जो टेबल है ये आपको याद रखनी है। ये इसलिए याद रखनी है क्योंकि जितने भी प्रोनाउन यूज होंगे, जितने भी रूल्स आएंगे, तो उसमें हमेशा यही चीज आएगी। ही है तो ही का पॉजेसिव प्रोनाउन हिज यूज किया है हमने, या ही है, ही का एडजेक्टिव पॉजेसिव एडजेक्टिव हमने हिज यूज किया है, ठीक है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। एक एक टाइप पढ़ेंगे प्रोनाउन के, कि कौन कौन सा प्रोनाउन जो है वो किस तरीके से सेंटेंस के अंदर हम यूज करते हैं। अभी मैंने दो वर्ड लिखे, एक तो लिखा पॉजेसिव, यहाँ पे लिखा ना पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, वो होते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्लस नाउन के बराबर होते हैं। मतलब कहने वाली बात क्या है, जो ये पॉजेसिव प्रोनाउन होता है इसमें ऑलरेडी जो नाउन होता है वो
इंक्लूड होता है, ऑलरेडी नाउन इंक्लूडेड, मतलब पहले से ही इसमें नाउन इंक्लूड होता है। जैसे पोजेसिव प्रोनाउन आई का माइन होता है, माइन, तो इसलिए उसमें पहले से ही नाउन क्या है, इंक्लूड। लेकिन यदि पोजेसिव एडजेक्टिव कोई आ गया तो उसके साथ नाउन लगाना जरूरी है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लो मैंने लिखा योर्स, क्या लिखा, योर्स, तो योर्स क्या है, एक पोजेसिव प्रोनाउन है, तो हम इसको या तो योर्स लिखे या इसको लिखे योर प्लस कोई नाउन, ठीक है, हम इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। योर के बाद हमेशा कोई नाउन यूज करना पड़ेगा। देखिए, मान लो मैं कहने लगूं योर बुक, ये एग्जाम्पल लिखा, तो क्या है, जो बुक है, बुक जो या बुक लिखी हुई है, ये क्या है, ये तो नाउन है, और नाउन से पहले क्या यूज किया, एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव। मैंने पहले भी कई बार बताया है, कभी भी नाउन आएगा, यदि नाउन आएगा तो नाउन से पहले जो वर्ड यूज करते हैं उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। नाउन से पहले हम यूज करते हैं एडजेक्टिव, तो इसीलिए पोजेसिव प्रोनाउन जो होता है योर्स, तो इसमें ऑलरेडी नाउन इंक्लूड होता है, इसमें किसी भी नाउन की जरूरत नहीं होती। लेकिन पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन ऐड करना जरूरी है। एक और देख लेते हैं, मान लो मैंने लिखा आर्स, आर्स लिखा, तो आर्स को मैं क्या लिखूंगा, आर प्लस नाउन, ठीक है। तो इसके साथ यदि कहीं आपको सेंटेंस के अंदर आर्स दिखा मिले तो इसके बाद कोई भी हम नाउन यूज नहीं कर सकते। मान लो जैसे योर्स है, मैंने लिखा, जैसे ऊपर ही लिखा है योर बुक, तो मैं इसे कभी योर्स बुक कभी नहीं लिख सकता, ये गलत होगा, क्योंकि इस योर्स के अंदर ऑलरेडी नाउन इंक्लूड होता है, ठीक है। तो योर्स, यदि योर्स लिखना है तो बुक नहीं आएगा, और बुक लिखनी है तो एस नहीं आएगा, सिर्फ क्या आएगा, योर आएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और देखते हैं कि ये पोजेसिव जो प्रोनाउन है ये हमें किस लिए यूज करते हैं। हम जो पोजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं वो यूज करते हैं कि किसी भी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए, नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, मतलब जो ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन होता है इज यूज्ड होता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन, मतलब किसी भी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पोजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे। देखिए, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मैंने लिखा कि माई होम इज मच बिगर देन यू, ये लिख दिया, ठीक है। अब जो मैंने टेबल बनाई थी, अब वो टेबल इसमें काम आएगी। कैसे काम आएगी, देखो मैंने क्या लिखा, माई होम इज मच बिगर देन यू, मतलब जो मेरा घर है वो तुमसे बहुत बड़ा है। इसमें कंपैरिजन मैंने किसकी करी, यू की, लेकिन यहाँ पे है मेरा घर, तो मेरे घर की जो कंपैरिजन है वो तुम्हारे घर के साथ होनी चाहिए, ना कि तुम्हारे साथ, ठीक है। तो इसीलिए जो ये यू है, मैंने क्या बताया था, जो टेबल है वो अब काम आएगी। अब जो ये यू है, यू क्या है, यू तो सेकंड पर्सन की या तो ये सब्जेक्ट फॉर्म है या फिर ये ऑब्जेक्ट फॉर्म है। भाई सब्जेक्ट फॉर्म भी यू होती है और ऑब्जेक्ट फॉर्म भी यू होती है, तो इसलिए ये तो सब्जेक्ट फॉर्म है। जब हम कंपैरिजन किसी अपने घर की कर रहे हैं तो अपने घर की कंपैरिजन तुम्हारे घर के साथ ही करेंगे, ना कि तुम्हारे साथ। तो किसी भी, ये नाउन ही तो है, माई होम क्या है, नाउन, तो इसके रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए मैं यहां क्या लिख सकता हूं, यू ना आके क्या आएगा, ये आएगा योर्स। क्यों, यहां यूज करेंगे हम पोजेसिव
प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन इसलिए यूज किया है ताकि हम इसको रिपीटेशन को, नाउन के रिपीटेशन को क्या कर सके, अवॉइड कर सके। तो ये यदि एरर में आता तो ये यहाँ पे यू नहीं आता। क्यों? यहाँ पे हम अपने घर की जो तुलना है वो किससे कर रहे हैं, तुम्हारे घर के साथ कर रहे हैं, ना कि तुम्हारे साथ। तो इसलिए ये सेंटेंस बहुत आता है। तो इस चीज को देख लीजिए कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो होता है टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। मतलब किसी भी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलो अब इसके बारे में पर्सनल प्रोनाउन ये अभी हमारा चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा और देखते हैं कि किस लिए यूज करते हैं हम। जो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव, भाई अभी तक तो हमने पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ा कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो क्या है, वो अवॉइड करता है रिपीटेशन ऑफ द नाउन। इसी तरीके से जो हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, मतलब एडजेक्टिव है तो इसके बाद नाउन आना ही आना है, तो ये क्या होगा, इसके बाद नाउन का होना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए कैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव यदि हम यूज करेंगे तो उसके बाद नाउन आएगा, नाउन आएगा, या फिर पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह हम क्या कर सकते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब मैंने बताया था ना कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है इसमें तो ऑलरेडी नाउन इंक्लूड होता है, लेकिन एडजेक्टिव में नाउन इंक्लूड नहीं होता। तो इसके लिए यदि हम पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो उसके साथ नाउन ऐड करेंगे, इसके साथ नाउन ऐड करने की जरूरत नहीं है। मान लो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने लिखा कि माई इज ए फ्रेंड हु हेल्प मी इन नीड। मैंने ये लिखा हेल्प्स सिंगल है, तो माई इज ए फ्रेंड हु हेल्प्स मी इन नीड। अब मैंने यहाँ पे लिखा है माई। अब ये नोटिस करिए, मैंने लिखा है माई। ये क्या है, माई तो आई का पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। मैंने बताया था कि आई, मी, माई, तो माई होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। या तो हमको इसके साथ कोई नाउन यूज करना पड़ेगा, माई के साथ कोई नाउन यूज करना पड़ेगा, या हम इसकी जगह पॉजेसिव प्रोनाउन यूज कर सकते हैं। सिंपल क्या यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे माइन। क्यों, आई का जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करते हैं हम वो क्या यूज करते हैं, माइन। ठीक है, तो ये था थोड़ा सा पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में। सिर्फ आपको ये चीज याद रखनी है कि कौन सा सब्जेक्ट, अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो उसका सब्जेक्ट फॉर्म कौन सी है, ऑब्जेक्ट कौन सी है, और उसका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है। क्योंकि उसी से रिलेटेड इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो कौन से आते हैं, रिपीटेशन वाले। जो मैंने बताया आपको अभी इससे पहले बताया कि जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो यूज होता है किसके लिए, टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ द नाउन। इसी तरीके से हम दैट या दोज भी यूज करते हैं, वो आगे आएगा जब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा, दैट भी आएगा और दोज आएगा। तो वो भी हम हमेशा हमेशा ना यूज करके मोस्टली वर्ड यूज करते हैं, तो वहां पे भी हम अवॉइड करते हैं रिपीटेशन ऑफ द नाउन को। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं, कुछ हमारे पास पेयरिंग होती है। पेयरिंग का मतलब हमको ये पता होना चाहिए कि ये अभी हमने फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन पढ़ा, तो हमको कुछ पेयरिंग होती है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ यदि हम दूसरे पर्सन का प्रोनाउन ऐड कर दे तो वो किस सेंस देगा। मान लो मैंने लिखा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और इसके साथ एनी पर्सन का प्रोनाउन है, मतलब कोई और पर्सन का प्रोनाउन है, तो जो ये सेंस देगा, ये सेंस देगा वी की। ठीक है, मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ किसी और पर्सन का प्रोनाउन यदि हम ऐड कर देते हैं तो वो सेंस देगा वी की। किसी कारण मैं सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के साथ यदि मैं थर्ड पर्सन का प्रोनाउन
क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। देखो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में क्या आता है, या तो आई आता है या वी आता है, और एनी पर्सन का प्रोनाउन इसमें सेकंड भी आ सकता है, थर्ड भी आ सकता है। तो मीनिंग दे रहा है वी की। लेकिन जब हमने सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऐड करा, मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है ही सी इट दे, यही तो होता है ही सी इट दे। तो जब भी ये आएंगे तो ये सेंस देगा यू की, ठीक है। सेंस किसकी देगा, सेंस देगा यू की। उसी तरीके से मान लो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और इसके साथ दूसरा थर्ड पर्सन का प्रोनाउन ऐड कर दे, तो ये मीनिंग देगा दे की, ठीक है, ये मीनिंग देगा दे की। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और किसी भी पर्सन का प्रोनाउन है हमेशा वी आएगा, सेकंड के साथ थर्ड है तो यू आएगा, और दोनों थर्ड के है तो दे आएगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये फर्स्ट सेकंड थर्ड है क्या। मान लो मैंने एग्जाम्पल लिखा कि यू एंड आई हैव टू रिवाइज देयर लेसन टुडे, ठीक है। मैंने लिखा लेसन्स टुडे, यही इसमें एक वर्ड और कर लीजिए बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले कर लेना चाहिए बिफोर एग्जाम, ठीक है। टुडे मतलब बिफोर एग्जाम, एग्जाम से पहले। अब ये देखिए, अब ये आ गया क्या, ये आ गया सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। यू तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन। अभी मैंने क्या लिखा, अभी मैंने लिखा था कि जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसी दूसरे पर्सन के प्रोनाउन के साथ ऐड होगा तो वो मीनिंग किसकी देगा, वी की। और तो जब वी आएगा, बस इसको तो भूल जाओ कि दोनों सब्जेक्ट, दोनों क्या है, सब्जेक्ट है प्रोनाउन है, तो दोनों ऐड हो गए तो मीनिंग दे दिया उसने किसका, वी का। तो वी के अकॉर्डिंग जो वर्ब लगी है वो तो ठीक लगी है, प्लूरल है, वी हैव टू रिवाइज। अब ये देखिए, अब ये देयर आया है, देयर किसका पॉजेसिव होता है, किसका पॉजेसिव होता है, दे का। लेकिन मीनिंग ये दे रहा है किसकी, वी की। भाई दोनों जुड़े हैं यू एंड आई, तो क्या आएगा, आर, क्या आएगा, आर। तो ये आ जाएगा, ये देयर ना यूज होके यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि ये मीनिंग दे रहा है वी की। ये देयर कब आता, जब ये दोनों क्या होते, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होते, तो वो दे की सेंस देता। एग्जाम्पल मान लो ये तो ही होता एंड, और ये लिख देता योर ब्रदर, ये लिख देता कि मैं, वह और तुम्हारा भाई। यदि ये ऐड होते तो मीनिंग देता वो दे की, तो दे की वजह से वो देर हो सकता था। लेकिन अब ये मीनिंग किसकी दे रहा है, वी की। तो वी की सेंस यदि दे रहा है तो क्या आएगा, वो आएगा आर। तो जो ये पेयरिंग है आपको याद करनी है कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो सेकंड पर्सन के साथ यदि ऐड हो रहा है या थर्ड पर्सन के साथ ऐड हो रहा है तो मीनिंग दे रहा है वी की, और सेकंड थर्ड के साथ ऐड हो रहा है तो मीनिंग दे रहा है यू की। और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन किसी और थर्ड पर्सन के साथ ऐड हो रहा है तो मीनिंग देगा वो किसकी, दे की। अब जैसे हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई अभी तक हमने पढ़ा दो पर्सन के प्रोनाउन की, भाई फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, और थर्ड का और पर्सन का प्रोनाउन। अब पढ़ते हैं, मान लो इफ ऑल द पर्सन आर गिवन टुगेदर, मतलब यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन है, भाई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन भी, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी क्या है, एक साथ यूज हो जाए तो उसमें हमको सेंस मिलेगी वी की। किसमें, किसकी मिलेगी, वी की, ठीक है। तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि एक साथ आ जाए तो सेंस मिलेगी वी की। इसमें भी दो कंडीशन होती है। क्या, पहली कंडीशन होती है जब जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट
पर्सन प्रोनाउन, जब फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन है वो आई है, मतलब सिंगुलर है। ठीक है, तो इनका सीक्वेंस होता है। जब भाई अब तक तो दो पढ़ रहे थे कि फर्स्ट के साथ सेकंड ऐड हो गया, सेकंड के साथ थर्ड ऐड हो गया, थर्ड के साथ फर्स्ट ऐड हो गया, तो सिंपल सा था। अब तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ ऐड हो गए, तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ यदि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर है मतलब सिर्फ आई दे दिया, और उसके साथ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी है, सेकंड का मतलब यू है, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मतलब ही सी इट, उसमें से कुछ भी हो सकता है, मतलब ये तीनों एक साथ आ गए और सिर्फ आई वहां पे यूज किया है। तो हमेशा क्या है, जो इसकी दो तरीके से क्या बनती है, इसकी दो सीक्वेंस होती है। एक तो होती है 2 3 1, क्या होती है 2 3 1, ठीक है, और एक होती है 1 2 3, ठीक है। अब ये देखिए भाई, सिर्फ मैंने क्या किया, इस 1 को यहां पीछे लिख दिया और इस 1 को यहां आगे लिख दिया, मतलब 2 और 3 तो फिक्स है, ये क्या है, ये तो फिक्स है, यहां पे भी 2 3 है और यहां पे भी 2 3 है, सिर्फ 1 की पोजीशन चेंज करिए। जब भी आई आएगा 1 एक बार पीछे लगाया है, एक बार 1 आगे लगाया है। 1 आगे कब लगेगा, जब मैं अपनी बात कब करूंगा, जब मैं अपने आप को सबसे पहले तब रखूंगा जब कोई भी मतलब एक तरह से बैड सेंस हो। अपने आप को पहले बैड सेंस के अंदर रखना है। मान लो कभी भी बैड सेंस आई, बैड सेंस का मतलब जैसे स्कोल्ड आ गया, मतलब धमकाना या एक तरह से डांटने की बात आ गई, ब्लेम की बात आ गई किसी को, या किसी को पनिश की बात आएगी। पनिश मतलब दंड देने की यदि बात आती है तो मैं खुद को हमेशा स्टार्टिंग में रखूंगा। और लेकिन यदि कोई अच्छी सेंस है, मतलब कोई अच्छी सेंस है, बैड सेंस को छोड़ के, बैड सेंस को छोड़कर जो दूसरी सेंस होगी उसमें हमेशा मैं अपने आप को सबसे पीछे रखूंगा। तो ये था एक छोटा सा वो कि भाई इसकी फर्स्ट सेकंड थर्ड यदि तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ आ जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें दो सीक्वेंस होती है 2 3 1 और 1 2 3। अपने आप को सबसे पहले मुझे कब रखना है, जब कोई क्या होगा, कोई बैड सेंस होगी, और जब कोई अच्छी सेंस होगी तब अपने आप को पीछे लेके जाना है। ठीक है, बैड सेंस के लिए खुद को पहले और अच्छी सेंस के लिए खुद को सबसे बाद में। मान लो मैंने लिखा यू, ही एंड आई। अब देखिए इसमें सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी यूज कर लिया मैंने, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी यूज कर लिया और फर्स्ट का प्रोनाउन भी। आर टू ब्लेम, मतलब इसमें तीनों पर्सन का प्रोनाउन हम यूज करेंगे। फोर आर मिसकंडक्ट। ठीक है, क्या है मिसकंडक्ट। इसमें मैंने क्या लिखा, इसमें ब्लेम यूज कर लिया मैंने, वर्ड यूज किया ब्लेम। तो जब मैं ब्लेम यूज कर रहा हूं तो इसका क्या होना चाहिए, मतलब फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये सीक्वेंस होना चाहिए। किसी कारण ये अच्छा होता, कोई अच्छी चीज होती तो इसको रखते मैं फर्स्ट को पीछे ले जाता, सेकंड थर्ड और फर्स्ट। लेकिन जब ब्लेम की बात आ रहा है तो मुझे रखना है पहले फर्स्ट। फर्स्ट का पर्सन का प्रोनाउन क्या है, वो आई है, तो मैंने आई लगाया, फिर कोमा, फिर लेके आना है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या है, यू एंड। अब थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को पीछे लेके जाना है एंड ही। तो ये आएगा इसका सीक्वेंस, मतलब ये सीक्वेंस ऐसे न होके क्या आएगा, ये आएगा आई यू एंड ही। ये था थोड़ा सा इसके बारे में कि पर्सन जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है या थर्ड पर्सन का जो प्रोनाउन है वो तीनों एक साथ आ जाते हैं तो हम उसमें सेंस देंगे वी की। और इसमें मान लो बैड सेंस है तो क्या आएगी सीक्वेंस 1 2 3, और कोई अच्छी सीक्वेंस है तो उसमें आ जाएगी 2 3 1। ठीक है, तो ये था आपका जब सेंस
ये तीनों क्या है, इसमें मैंने दो टाइप बताए थे कि इसमें क्या होगा, सेंस तो वी की देगा, और मैंने बताया था कि जब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या हो, सिंगुलर। मान लो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या हो, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन हो वो प्लूरल हो, क्या हो, प्लूरल। प्लूरल का मतलब इसमें अभी तक तो आई यूज कर रहे थे, अब मान लो वहां पे वी यूज कर लिया, वी के साथ हम सेकंड पर्सन का प्रोनाउन भी यूज करेंगे, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन भी यूज करेंगे, तो उस सेंस में भी, उस केस में भी ये सेंस तो वी की देगा, ठीक है, वी की ही देगा। और बस इसका एक सीक्वेंस, एक ही सीक्वेंस बनेगा 1 2 3, मतलब उसमें अपने आप को स्टार्टिंग में रखना है, फिर सेकंड और फिर थर्ड, सिंपल एक ही सीक्वेंस चलेगा। उसमें दो चल रहे थे, एक बैड सेंस के लिए और एक अच्छी सेंस के लिए, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ क्या है, एक ही सेंस आएगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। मान लो मैंने लिखा यू वी, एक सेकंड, यू, अब मैंने यू ले लिया, उसके बाद वी ले लिया एंड दे। अब देखिए इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने तीन सब्जेक्ट यूज किए, तीनों पर्सन के प्रोनाउन यूज कर लिए। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन प्लूरल फॉर्म है, और दे यूज कर लिया थर्ड पर्सन का। मस्ट गो टू विजिट द इंजर्ड पर्सन्स, मतलब जो इंजर्ड पर्सन्स है उनको देखने के लिए, उनको विजिट करने के लिए किस किस को जाना चाहिए, तुम्हें, हमें और उनको। अब ये देखिए मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी तीनों पर्सन के प्रोनाउन एक साथ ऐड हो जाए, अब यहाँ देखिए, अब तीनों पर्सन के प्रोनाउन ऐड हो गए तो सेंस तो वी की देगा। यहाँ यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन कैसा है, प्लूरल है, और दे आ गया थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, तीनों आ गए। जब तीनों आ गए तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, 1 2 3, 1 2 3 का मतलब वी, उसके बाद सेकंड का मतलब यू एंड दे, इसका ये सीक्वेंस आएगा, और उसके आगे सेंटेंस बिल्कुल सेम। तो थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस है, सिर्फ आपको ये समझना है कि तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि एक साथ आ रहे हैं, छोटी सी यदि मैं एक छोटी सी उसमें बताऊं, तीनों पर्सन के प्रोनाउन यदि एक साथ आ रहे हैं और एक साथ आने के बाद उसमें आई यूज हुआ, मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में सिंगुलर फॉर्म यूज हुई आई, तो उसकी दो फॉर्म बनेंगे, दो उसके पैटर्न बनेंगे, एक तो 1 2 3, एक 2 3 1। अपने आप को फर्स्ट कब रखना है, 1 2 3 कब रखना है, जब कोई बैड सेंस होगी, और अपने आप को बाद में कब रखना है, जब कोई अच्छी सेंस होगी। लेकिन जब कभी आई ना दे के इन सेकंड और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ हम वी यूज कर ले, मतलब हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म होगी, तो उस केस में हमेशा एक ही बनेगी फॉर्म, वो बनेगी 1 2 3। बस आपको ये याद रखना है, इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, ठीक है, सिर्फ ये छोटी सी चीज है, बस आपको सीक्वेंस याद रखना है कि 1 2 3 2 3 1, और वो कब हो रही है, जब बैड सेंस होगी, मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सिंगुलर होगा, ठीक है। तो ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहीं से ही बनेंगे। अब चलते हैं दूसरे प्रोनाउन की तरफ। दूसरा प्रोनाउन पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रोनाउन है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउन में हमको दो वर्ड यूज देखने को मिलेंगे, एक तो ईच अदर और एक वर्ड यूज करेंगे वन अनदर। बस ये होते हैं दो रेसिप्रोकल प्रोनाउन, एक ईच अदर और एक वन अनदर। मतलब ये क्या हो गए, मतलब यह तो इनकी आपस में कोई रिलेशन देगा या एक दूसरे से, मतलब यह तो आपस में
कोई संबंध होगा या कुछ भी कनेक्शन देगा, या एक दूसरे से या एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे की कुछ भी बात करेगा वो। ईच अदर और वन अदर, ये दो वर्ड होते हैं, ये जो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंदर आते हैं। मैं ईच अदर की बात करूं तो ये होगा यूज्ड फॉर टू, मतलब जब कभी भी दो की बात आएगी तो ईच अदर यूज करेंगे। आर यूज्ड फॉर मोर देन टू, मतलब जब दो से अधिक की यदि बात हुई, जब दो की बात होगी तो ईच अदर यूज करना है, जब दो से अधिक की बात होगी तो वन अनदर यूज करना है। बस सिंपल सी आपको ये चीज याद रखनी है कि हम वन अनदर और ईच अदर कहाँ यूज करेंगे। मान लो एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस लिखते हैं कि ऑल ऑफ अस, मैंने ये क्या लिखा, सब्जेक्ट मस्ट बी रेडी, मतलब हम सभी को तैयार रहना चाहिए टू हेल्प ईच अदर इन नीड, मतलब जब कभी भी किसी को आवश्यकता होती है, ठीक है, ईच अदर ऑफ नीड, ठीक है, मतलब एक दूसरे के साथ क्या होनी चाहिए, जब भी हेल्प की यदि बात आएगी तो वो हमें एक दूसरे के साथ तैयार रहना चाहिए, किसके लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है ईच अदर और एक लिखा है वन अनदर। ईच अदर का मतलब है जब दो की बात होगी, वन अनदर का मतलब जब मोर देन टू होगा। मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है ईच अदर। अब ईच अदर किसके अकॉर्डिंग यूज होगा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। अब मुझे एक बात बताइए, ऑल ऑफ अस है, अस का मतलब वी का क्या है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ठीक है। तो अब जब वी है, वी तो क्या होता है, प्लूरल होता है, और जब प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा होगा, और जब एक से ज्यादा होगा तो यहाँ पे ईच अदर ना कि क्या आएगा, वन अनदर यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। क्या यूज करेंगे, वन अनदर। किसी कारण यहाँ पे दो की बात होती, मतलब हम दो की बात करते, यू एंड आई मस्ट बी रेडी टू हेल्प, क्या होता, तब ईच अदर होता। मतलब दो की यदि बात कर रहे हैं तो ईच अदर, और दो से अधिक की बात कर रहे हैं तो वन अनदर। सिर्फ रेसिप्रोकल प्रोनाउन में सिर्फ ये दो वर्ड आते हैं। सिर्फ आपको ये देखना है कि दो की बात कर रहा है या दो से अधिक की बात कर रहा है। यदि दो की बात है तो क्या यूज होगा, ईच अदर होगा, और जब दो से अधिक की बात करेगा तो क्या होगा, वन अनदर। अब बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक ये आता है ये काफ़ी बार देखने को मिला है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और इसमें हमको दो वर्ड यूज करते हैं हम इसमें। मैंने जैसे अभी बताया था आपको, एक तो दिस और एक यूज करते हैं दैट। अब मैं दिस के यदि मैं प्लूरल फॉर्म की बात करूं और दैट के प्लूरल फॉर्म की बात करूं, दिस का क्या होता है, दिस का प्लूरल होता है दीज, और दैट का प्लूरल होता है दोज, ठीक है। दिस जो होता है ये हमेशा क्या होगा, किसी नियर पास की चीजों के बारे में बात कर रहा हो तो दिस होता है, या प्रेजेंट टाइम की बात करेगा तो दिस यूज करेंगे। दैट क्या होगा, जब कोई हमारे से दूर रखी होगी। ये नियर का मतलब पास, जब कोई चीज हमारे पास रखी होगी तो हम क्या यूज करेंगे वहां पे, दिस। दैट यूज करेंगे क्या, जब कोई हमसे दूर रखी होगी या एक पास्ट टाइम की बात करेगा तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस और दैट। और एक चीज और याद रखनी है, जो ये दिस और दैट है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव क्या
क्या होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं। इसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी यूज करते हैं। अब हमें ये समझना है कि कहाँ ये एडजेक्टिव हो गए और कहाँ ये प्रोनाउन हो गए। सिर्फ ये चीज है कि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो दो होते हैं, कौन, दिस और दैट। दिस की जो प्लूरल फॉर्म होती है दीज होती है, और जो दैट है, दैट की जो प्लूरल फॉर्म होती है वो दोज होती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। बस दिस की जो दिस है वो कहीं पास की वस्तु की बात करेगा तब यूज करेंगे, और दैट जो है जब दूर की वस्तु की बात करेगा तब। अब एग्जाम्पल लिखते हैं। मान लो एग्जाम्पल लिखा मैंने, दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, यह है मेरा पेन है। या मैंने लिखा दिस पेन इज माइन। अब इसका भी मतलब ये है, दिस इज माई पेन, यह है मेरा पेन है, दिस पेन इज माइन, यह पेन मेरा है। दोनों का मीनिंग सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। बस ये चीज देखनी है कि कहाँ पे ये प्रोनाउन है, कहाँ पे एडजेक्टिव है। इन्हीं दो सेंटेंस से आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या एडजेक्टिव है। मैंने लिखा दिस इज माई पेन। अब मैंने क्या बताया था, जो ये पेन है, पेन तो नाउन है, क्या है, नाउन है, और नाउन से पहले माई लगा है तो माई यहाँ एडजेक्टिव है। ठीक है, मैंने बताया था कि नाउन से पहले हमेशा क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो जब पेन जो है नाउन है, इससे पहले एडजेक्टिव यूज हो गया, तो इसका मतलब जो ये दिस है ये क्या है, यहाँ एक ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब ये देखिए, पेन, पेन क्या है, नाउन है, पेन क्या है, नाउन है, और जब नाउन से पहले ये दिस यूज हुआ है, तो दिस यूज हुआ है तो दिस यहाँ क्या होगा, एडजेक्टिव। तो ये छोटा सा अंतर है कि जो एडजेक्टिव होते हैं और कहाँ पे ये प्रोनाउन यूज होते हैं, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज होते हैं। मतलब एडजेक्टिव यूज होगा तो उसके बाद नाउन आएगा, नाउन यूज होगा, सॉरी प्रोनाउन होगा तो उसके बाद कोई नाउन नहीं आएगा, क्योंकि प्रोनाउन में ऑलरेडी नाउन इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था कि जो दिस और दैट होते हैं, या दैट होता है और दोज होता है, ये भी किस लिए यूज करते हैं, रिपीटेशन ऑफ द नाउन। मतलब दैट और दोज इज ऑल्सो यूज्ड टू अवॉइड द रिपीटेशन ऑफ नाउन। मतलब जो दैट और दोज होते हैं वो भी क्या होते हैं, वो यूज करते हैं हम किसी भी नाउन के रिपीटेशन को अवॉइड करने के लिए। ऑफ शिमला, मतलब जो शिमला की जलवायु है वो मच कोल्डर, मतलब ठंडी है देन मसूरी, मतलब मसूरी से ठंडी है शिमला की। जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन बताया था कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो यूज होता है वो नाउन के रिपीटेशन के लिए यूज हो रहा था। मैंने वहां एक चीज बताई थी कि माई होम इज मच बिगर देन यू। तो मैंने वहां क्या बताया था कि हम अपने घर की तुलना तुम्हारे घर के साथ करेंगे, ना कि अपने घर की कंपैरिजन तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर के साथ करेंगे। इसी तरीके से जब यहाँ पे द क्लाइमेट ऑफ शिमला लिखा हुआ है तो यहाँ पे भी मसूरी के क्लाइमेट के साथ ही तो कंपैरिजन होनी चाहिए। भाई यहाँ पे तो लिखा है द क्लाइमेट ऑफ शिमला और यहाँ पे लिख दिया सिर्फ क्या, मसूरी। या तो
सिटी सिटी की कंपैरिजन होनी चाहिए थी, यहाँ पे शिमला आना चाहिए था, यहाँ मसूरी आता। लेकिन जब यहाँ क्लाइमेट वर्ड यूज कर दिया, जब यहाँ पे क्लाइमेट यूज किया है तो वहां पे भी क्लाइमेट यूज करना पड़ेगा। तो इसलिए इस इतने बड़े को द क्लाइमेट ऑफ शिमला, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, तो यहाँ पे मसूरी ना आके क्या होगा, मसूरी से पहले दैट ऑफ और ऐड करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, दैट ऑफ, ये दैट वर्ड यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं, एक सेंटेंस से और आपको समझ आएगा कि इसकी कंपैरिजन मतलब कैसे की है हमने। एक एग्जांपल और देखते हैं, द वाटर ऑफ गंगा, मतलब जो गंगा का जो पानी है, इज स्वीटर देन एनी रिवर इन इंडिया, मतलब जो एनी अदर रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया के किसी भी रिवर से क्या है, रिवर से क्या है, ठंडी है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है, द वाटर ऑफ गंगा मतलब गंगा के पानी की बात कर रहा है, गंगा के पानी की बात कर रहा है, वो कंपैरिजन कर रहा है एनी अदर रिवर, एनी अदर रिवर। अब ये देखिए, यहाँ पे तो गंगा के पानी की कंपैरिजन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे लिख दिया एनी अदर रिवर। जब यहाँ पे पानी की कंपैरिजन है तो यहाँ पे भी तो दूसरे रिवर के पानी के साथ कंपैरिजन होनी चाहिए, तो तभी तो भाई जो कंपैरिजन होती है हमेशा बराबर के साथ होती है। मान लो सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की कंपैरिजन हमेशा सब्जेक्ट के साथ होगी, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ होगी। कभी ऐसे नहीं हो सकता कि सब्जेक्ट की कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ कर दे और ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन सब्जेक्ट के साथ करते। तो द वाटर ऑफ गंगा इज स्वीटर देन, अब यहां पे भी क्या आएगा, वाटर आएगा, और वाटर को रिपीट करने से बचने के लिए हम दैट ऑफ वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये था आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या एडजेक्टिव। इसमें आपको सिर्फ दो वर्ड मैंने आपको बताए, एक तो दिस और एक दैट। दिस की प्लूरल फॉर्म दीज बताई, दैट की प्लूरल फॉर्म दोज बताई। दिस जो है वो पास की वस्तु के लिए है, जो दैट है वो दूर की वस्तु के लिए है, ठीक है। और जो ये दिस और दैट है, मान लो दिस है तो सिंगुलर है, दैट है तो सिंगुलर है। कंपैरिजन यदि हमको करनी है तो कैसे करेंगे भाई, किसी एक चीज की कंपैरिजन उसी के बराबर के साथ कंपैरिजन होगी। यहाँ पानी था तो पानी के साथ ही होगी, ठीक है। तो ये था आपका प्रोनाउन का तीसरा टाइप, जो था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब चलते हैं इसके प्रोनाउन नंबर 4 की तरफ। प्रोनाउन नंबर 4 पढ़ते हैं कि प्रोनाउन नंबर 4 है क्या। चलो अब पढ़ते हैं 4th नंबर। ये 4th नंबर प्रोनाउन है जिसमें हम पढ़ेंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ये इंडेफिनिट प्रोनाउन होता क्या है, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, और उनका यूज हम कैसे कैसे करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन होता है तो इसमें जेंडर नॉट नोन, मतलब इसमें हमको जेंडर नहीं पता रहता कि वो लड़का है या लड़की है, तो उसके लिए हम इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज करते हैं। इसमें ये देखिए कौन कौन से इंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं। एक तो होता है एवरीवन, एक होता है एवरीबॉडी, एक होता है नोबडी, एक होता है नन, और एक होता है नो वन। ये यूज करते हैं पहले तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में एवरीबॉडी, सॉरी एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नन और नो वन, ये यूज करते हैं। ये क्या है, रिप्रेजेंट्स
रिप्रेजेंट्स ऑल, मतलब ये सभी को रिप्रेजेंट करते हैं, बट लेकिन ट्रीट कैसे करते हैं, ट्रीटेड एज सिंगुलर मेल, सिंगुलर मेल। मैंने क्या लिखा, ऊपर लिखा हुआ है जेंडर नॉट नोन, मतलब जेंडर हमको इसका पता नहीं रहता, लेकिन कभी भी आपको ये वर्ड दिखे तो ये हो, इनका मीनिंग तो वैसा ऑल होता है सभी, लेकिन ट्रीट करते हैं सिंगुलर मेल की तरह ये यूज होते हैं। सिंगुलर मेल की यदि बात आएगी तो एवरीबडी, एवरीवन, नोबडी, नन और नो वन यूज करेंगे, ठीक है। कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे एक तो एनीवन होता है, एनीबडी होता है, एनीबडी, समवन होता है, समवन, समवन होता है, और समबडी होता है। ये 4 वर्ड और है जो क्या है, जो इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर होते हैं। ये क्या है, ये ट्रीट कैसे करते हैं, ट्रीटेड एज सिंगुलर, सिंगुलर मेल या फीमेल, मतलब मेल या फीमेल दोनों के लिए यूज कर सकते हैं हम एनीबडी, समबडी और एनीवन और समवन। यदि कहीं भी आपको दिखे तो आपको क्या यूज करना है, ये वर्ड यूज करने हैं। कहीं भी आप, सिर्फ आपको कुछ नहीं समझना, कुछ याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंदर ये वर्ड होते हैं कि एवरीवन, एवरीबडी, नोबडी, नन और नो वन। यदि ये आ गए तो रिप्रेजेंट्स करते हैं ये ऑल को, बट ये ट्रीट करते हैं सिंगुलर मेल की तरह। यदि ये वर्ड आ गए एनीवन, एनीबडी, समवन, समबडी, तो ये ट्रीट करेंगे कैसे, सिंगुलर मेल या फीमेल की तरह यूज करेंगे। इसमें से क्या होता है, जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो आता है, इसमें जो हमेशा पेपर में देखने को मिलेगा तो वो आएगा वन, और उसका पॉजेसिव फॉर्म आती है हमेशा, जो आएगी पॉजेसिव फॉर्म ये आएगा वन। वन एज ये सब्जेक्ट यूज करते हैं, और यदि इसकी पॉजेसिव फॉर्म की बात करेंगे तो ये आएगा वंस। क्या आएगा, वंस। हमेशा जो 100% ज़्यादातर मोस्टली जितने भी आपको सेंटेंस मिलेंगे, एरर बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादातर आपको वंस बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इट इज द ड्यूटी ऑफ, मतलब इट इज द ड्यूटी ऑफ वन टू रेस्पेक्ट, ठीक है। ये चीज क्या है आपको समझनी है, रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, ठीक है। सेम क्वेश्चन आएगा, सेंटेंस चेंज हो सकता है लेकिन आएगा वन पे बेसी। वन है तो इसकी पॉजेसिव फॉर्म क्या होगी, वंस आएगी, ठीक है। अब देखिए इट इज द ड्यूटी है, ड्यूटी है ऑफ वन। अब यहाँ पे वन आ गया, वन आ गया तो ये यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में सबसे पहले पॉजेसिव प्रोनाउन ही समझाए थे आपको, और पॉजेसिव एडजेक्टिव ही बताए थे। तो इसमें वन है तो वन है तो ये हिज तो आएगा नहीं, क्या आएगा, वंस आएगा, ठीक है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको यदि इंडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ना है तो इंडेफिनिट प्रोनाउन में ये चीज़ जरूर याद रखना कि जो वन होता है, वन का जो पॉजेसिव फॉर्म होती है वो वंस यूज करते हैं। इसी बेस क्वेश्चन आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल सेम ऐसी। स्टार्टिंग में वन दे देगा और पीछे क्या दे देगा, हिम दे देगा, हिज दे देगा, हर दे देगा, ठीक है। तो ये थे प्रोनाउन के 4 टाइप। अभी इसके 4 टाइप और बचे हुए जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद आपका प्रोनाउन का जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को समझिए, देखिए कि प्रोनाउन का कैसे हो रहा है। और एक चीज़ बोलना चाहूँगा लास्ट में कि जैसे मतलब स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर आप मतलब बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, तो उनको मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल ने क्या बोला है कि हम आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो वो टाइम से पहले ही आपको सारे मतलब टॉपिक्स कवर मिलेंगे, और उसके साथ रही बात प्रैक्टिस सेशन की, वो भी अच्छे से रखेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, बस आपको पढ़ने से मतलब है। हम आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। हमारी वीडियोस देखिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
फिर मुलाकात होगी आपकी एक नई वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू।